दोस्तों, बांग्लादेश में मात्र एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन अब उस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके बाद बांग्लादेश की नई सरकार को भारत की याद आ रही है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के रूपपुर शहर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उस पर इंडियन वर्कर ने काम करने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे बांग्लादेश का इकलौता न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। और रिपोर्ट में साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चले जाने के बाद उनका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट आधे रास्ते में ही लटक चुका है। यानी कि बांग्लादेश की नई सरकार को भारत के तरफ से एक के बाद एक नए झटके मिलना शुरू हो चुके हैं और बांग्लादेश के लिए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का आधे रास्ते में ही रुक जाना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए इतना ज्यादा उपयोगी न्यूक्लियर पावर प्लांट था कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बनकर तैयार होने का इंतजार बांग्लादेश के सभी लोग कर रहे थे। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम किस लिए बंद कर दिया गया और इसका उपयोग किस लिए किया जाना था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, ये बात सच है कि बांग्लादेश के हालात इस समय बिगड़ चुके हैं और ऐसे समय में उनकी अंतरिम सरकार को दिमाग से काम लेने की जरूरत है। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी जरूरत के लिए जिस देश पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है वो है भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ बांग्लादेश का सीधे तौर पर व्यापार होता है। तो वहीं रूस ने बांग्लादेश में अलग अलग सेक्टर के लिए काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण आज के समय में बांग्लादेश भारत के साथ साथ इन देशों का काफी सारा पैसा लेकर बैठ चुका है। यानी कि ऐसे समय में बांग्लादेश की नई सरकार को दिमाग से काम लेते हुए भारत के साथ साथ रूस और ऑस्ट्रेलिया से भी अपने संबंध को अच्छे से बनाकर रखना चाहिए, ताकि इन देशों के द्वारा बांग्लादेश पर प्रेशर ना क्रिएट किया जाए। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि ऐसा बांग्लादेश की नई सरकार द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि वहां के लोगों द्वारा और कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार भारत के खिलाफ जहर उगले गए हैं, जिसमें कभी भारत को धमकी दी गई तो कभी भारत के चिकन नेक को ब्लॉक करके नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके को अलग करने की बात कही गई। यहाँ तक कि इन्होंने हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट भी भारत के लिए बंद कर दिया और भारत के पश्चिम बंगाल पर अपना दावा दिखाने की कोशिश की। और इनके विपरीत इनके द्वारा चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला लिया गया और इन्होंने पाकिस्तान के साथ परमाणु डील फाइनलाइज किया, जिसमें अब ये दोनों देश परमाणु हथियार मिलकर बनाने जा रहे हैं। और जो शॉर्ट रेंज वाले परमाणु मिसाइल है, उनको भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब इनके द्वारा तैनात किया जाएगा। यानी कि बांग्लादेश अपने दूसरे शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें आपके साथ रिलेशन नहीं रखना और हम भारत से ही पंगा लेकर बैठ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे बांग्लादेश पर अब एक एक करके इसका अंजाम भारी पड़ना शुरू हो चुका है। और पिछले कुछ दिनों में तो बांग्लादेश की नई सरकार को कई बार झटका लगा, लेकिन इस बार तो उनके सिर पर ऐसी मुसीबत आ पड़ी है कि इनके होश उड़ चुके हैं। जी हाँ, अब बांग्लादेश के इकलौते न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से ठप हो चुका है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के रूपपुर शहर में बनाए जा रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद हो चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का जो ठेका लिया गया था, वो इंडियन ठेकेदार के द्वारा लिया गया था, लेकिन भारत के ठेकेदार ने इस साइट को पूरी तरह से छोड़ दिया है। यकीन मानिए, बांग्लादेश की नई सरकार को इसे इतना बड़ा सदमा लगा है कि इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इस मैप की कटिंग पर नजर डालें तो ये है हमारा भारत देश के पश्चिम बंगाल राज्य का कोलकाता शहर और पूर्वी साइड में बांग्लादेश मौजूद है। और बांग्लादेश में जो ये रेड पॉइंट दिख रहा है, यहीं पर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि पद्मा नदी के एकदम करीब ही बनाया जा रहा है, जिसे भारत में गंगा नदी के नाम से जाना जाता है।
और जो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका लगभग आधे से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली पैदा करने की लागत कोयले की अपेक्षा काफी कम होती है और काफी कम कॉस्ट में भरपूर मात्रा में बिजली पैदा होती है, जिसके कारण कोयले से बिजली पैदा करने की अपेक्षा इस एक बढ़िया सोर्स माना जाता है। फिलहाल देखा जाए तो बांग्लादेश में बिजली की जरूरत काफी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वहां भारी भरकम मात्रा में टेक्सटाइल फैक्ट्रीज है, जहां पर कपड़े बुनने और उन्हें बनाने के लिए मशीनों का उपयोग होता है। लेकिन बांग्लादेश में काफी कम पावर जनरेशन प्लांट है, जिसके कारण उन्हें भारत से बिजली की सप्लाई लेना पड़ता है। इसलिए शेख हसीना के समय में बांग्लादेश में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। इसकी जो इन्वेस्टमेंट और लागत थी, इसको रूस के द्वारा बांग्लादेश को कर्ज के रूप में दिया गया और इसे बनाने का जो ठेका है, उसे भारत की ट्रांस रेल लाइटिंग नामक कंपनी ने $524 मिलियन में लिया था। हालांकि इसके अलावा भी अलग अलग कामों के लिए कुछ अन्य कंपनियों ने भी ठेका लिया है। आपको बता दें कि रूपपुर शहर में जहां पर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण का काम चल रहा था, वो लोकेशन बांग्लादेश का जो ढाका शहर है, वहां से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण सबसे बड़ी बात केवल इस न्यूक्लियर रिएक्टर का ही निर्माण करना नहीं है, बल्कि बिजली को अलग अलग शहरों तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही थी, ये काम काफी ज्यादा मायने रखता है। इसलिए अलग अलग शहरों से दूरी काफी ज्यादा होने के कारण इसमें काफी ज्यादा वर्कर काम कर रहे थे। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लागत है, वो लगभग $13 बिलियन के करीब है, लेकिन इंडियन कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट $524 मिलियन पर लिया था और ये सबसे कठिन काम होने वाला था, क्योंकि 60 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को यमुना रिवर के ऊपर से बिछाया जा रहा था।